हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज फिर से एक रेल बुलेटिन के साथ में। तो अभी लगातार जितने रेल बुलेटिन्स आए हैं, अभी फ़िलहाल बिल्कुल कल ही एक रेल बुलेटिन आया है सोलापुर तुलजापुर उस्मानाबाद। तो लोगों के कमेंट्स आने शुरू हुए हैं, लोगों के मुझे मतलब इंटरनली व्हाट्सएप मैसेज आने शुरू हुए हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट आप मुझे किसी लायक समझते हैं और उन लोगों ने बोला मतलब प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल मांगी कि इसमें और क्या है, कैसे है। और उन्होंने ग्रुप में ऐड होने के लिए भी बोला है, और ग्रुप में ऐड होने के साथ साथ में अपना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि लोग अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें एक तरह से ये एक सेवा का मौका दे रहे हैं कि हाँ, हम उनके लायक कुछ ऐसी हेल्प कर सकते हैं जो कि सीधे सीधे तौर पर उनके एक फाइनेंशियली और उनके पर्सनली लेवल पर भी एक छोटी सी हेल्प हो जाती है हमारे लिए। तो अब ये है कि जैसे आप लोगों के लिए हम न्यूज़ लेके आते हैं, और उसके साथ साथ में जो न्यूज़ के साथ साथ अगर आपके साइड आपके एरिया में कोई रेलवे लाइन इस तरह की बिछ जाती है और आप लोगों के हिसाब से वहाँ पर डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और भी है, देखी गई है कि जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं उन लोगों की ज़मीनें भी इसमें आ रही हैं। ऐसे लोगों के कमेंट भी आए हैं। तो उनकी कितनी ज़मीन जा रही है, कैसे जा रही है, उनकी उनके गांव में, उनके एरिया में और कितनी ज़मीन है उनके इलाके में, और कौन से रोड प्रोजेक्ट चल रहे हैं और वो किस तरह से बेनिफिशियल कर सकते हैं। तो ये बहुत अलग ही चीज़ है एकदम। और अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली पंजाब साइड से मेरे पास बहुत कमेंट आए हैं। और एक तरह से कल महाराष्ट्र से भी कमेंट आए हैं, बहुत अच्छा लगा। मैनी थैंक्स टू ऑल। और सभी यहाँ धीरे धीरे अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो एक और फिर से रेल बुलेटिन की तरफ, अभी आज एक और रेल बुलेटिन आपके साथ में लेके आ रहे हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एज़ यूजुअल, मतलब जैसा कि मैंने कहा भी था कि इम्पॉर्टेंट है। ये है इंदौर से सीधा मनमाड़। इंदौर से, और ये मनमाड़ ही नहीं, ये आगे नासिक और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी कि मुंबई तक को कनेक्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है इंदौर से धुले, मालेगांव, मनमाड़ और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो सीधा कनेक्ट करेगा। तो इंदौर धुले मालेगांव मनमाड़ रेलवे प्रोजेक्ट जो है, ये अब की नहीं है, हाल फिलहाल की नहीं है, 20 साल 30 साल पुरानी डिमांड ही नहीं है ये, बल्कि 100 साल पुरानी डिमांड है जो रिसेंटली अभी फुलफिल हुई है। और 16 फरवरी 2019 को इसकी आधारशिला रखी गई, इसकी फाउंडेशन रखी गई है। 362 किलोमीटर की रेलवे लाइन है, 6 साल का इसमें समय दिया गया है। और इस प्रोजेक्ट के लिए, इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए 8,574 करोड़ की एक बड़ी राशि दी गई है, जो बहुत रिसेंटली अभी वहाँ के लोगों को, अभी उस प्रोजेक्ट को मिली है। और बहुत बहुत बधाई आपको इस प्रोजेक्ट के लिए। जो जो भी एरियाज़ इस प्रोजेक्ट्स में आ रहे हैं, बहुत अलग ही लेवल की उनको कामयाबी मिली है। और ये बहुत इतनी बेनिफिशियल है कि ये अगर आप इंदौर से शुरू करते हैं, दिल्ली या मुंबई से, एक तरह से आप ये मान के चलिएगा कि दिल्ली से अगर आपको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जाना है तो ये रूट और भी छोटा है, लगभग 171 किलोमीटर, अपने आप में बहुत बड़ा डिस्टेंस है। 171 किलोमीटर शॉर्ट होगा ये रूट। तो सबसे पहले दिल्ली से इंदौर, इंदौर से धुले, मालेगांव, मड़गांव और मनमाड़, सॉरी मड़गांव कह रहा हूँ, मनमाड़, मालेगांव से मनमाड़, मनमाड़ से नासिक, और वहाँ से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई होते हुए। तो अलग ही है। तो मुंबई और पुणे, इन दोनों से भी ये दिल्ली की दूरी 171 किलोमीटर कम करता है। और ये प्रोजेक्ट जो है, इसको सबसे पहले जो स्वीकृति मिली थी, इसको रेल बजट में जो इंक्लूड किया था, वो लगभग अराउंड 2012 में इसको इंक्लूड किया था। और इसको 2016 में इसको स्वीकृति मिली थी। जो उस टाइम के तत्कालीन रेल मंत्री जी थे, सुरेश प्रभु जी, उन्होंने इसकी स्वीकृति दी थी। और इसके लिए
उन्होंने फंड भी एलोकेट किया था। 2012 में जब इसको ऐड किया उसके बाद इसमें सर्वे के लिए फंड एलोकेट किया। लगभग 2015 में इसका सर्वे के लिए एलोकेट किया था 1,32,00,000। वहाँ से इसकी शुरुआत हुई, फर्स्ट लेवल सर्वे हुआ। लेकिन उसके बाद 2015 में थोड़ा रुक गया काम, न जाने क्यों, ऐसा क्या रहा। सर्वे होने के बाद में फिर उसके बाद इसमें 2016 में एक और मुहर लगी। 2016 में सुरेश प्रभु जी ने इस पर ध्यान दिया और ध्यान देने के बाद इस पर ऑलमोस्ट टोटल जो प्रोजेक्ट एस्टिमेट बना उसका 50% यानी कि 4,900 करोड़ इस प्रोजेक्ट को दे दिया। बाकी का क्या था कि 2 स्टेट को इसमें बाकी का प्रोजेक्ट का पैसा 2 स्टेट को वहन करना था, महाराष्ट्र सरकार को और मध्य प्रदेश सरकार को। उसमें ये था कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार को ज़मीन देनी थी और प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा वहन करना था, और बाकी 4,900 करोड़ वो भारतीय रेल को मिला था इस पूरे प्रोजेक्ट के सर्वे के लिए, पूरे प्रोजेक्ट के देखरेख के लिए, बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन वगैरह A to Z 4,900 करोड़। इसमें से कुछ हिस्सा जमीन अधिग्रहण और कुछ हिस्सा जमीन अधिग्रहण आप मान लीजिए, और लगभग 25% हिस्सा टोटल प्रोजेक्ट का वो राज्य सरकारें वहन करेंगी, जिसमें कि मध्य प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार हैं। तो इसके साथ साथ ही अभी इसमें लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि फिलहाल इसमें ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वो भी कहाँ पर कि एक जगह पड़ती है बोरविहीर, धुले के पास है, और बोरविहीर से नरदाना। फिलहाल 5 गाँवों की लिस्ट अपने पास में आई है। लैंड एक्विजिशन और भी जगह इसमें चल रहा है। जहाँ जहाँ लैंड एक्विजिशन चल रहा है वहाँ वहाँ की लिस्ट हमारे पास में आती जा रही है। तो जो कुछ भी है, जैसे भी है, डिटेल सब आपको मिल जाएगी। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में से आपको सभी डिटेल मिल जाएगी। एक बार आप वहाँ जाकर कमेंट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का भी, और आपके जो फेसबुक पेज का भी आपको लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पेज का भी आपको लिंक मिल जाएगा। सभी लिंक्स आपको मिल जाएंगे। कहीं पे भी कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप पे जुड़िएगा, आपको PDF मिल जाएगा कि किस किस जगह आपके ये सब किस किस के कितनी ज़मीन आ रही है। ये सब भी डिटेल हमारे पास में आ चुकी है। और किसी भी तरह के कोई डाउट के लिए हर संडे शाम को 8 बजे आप लाइव में आइए। लाइव में आपकी कोई भी क्वेरी हो वो ज़रूर बताइए। ये कुछ ऐसी क्वेरीज़ हैं जो अपने पास में आई थी, कमेंट के थ्रू आई थी, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पुराने जो रेल बुलेटिन ऐसे आए हैं, जैसे सोलापुर, तुलजापुर, उस्मानाबाद, पुराने ही डिमांड आई है। और ये इंदौर, धुले, मडगांव, ये प्रेस्टिजियस रूट था, इसकी भी कमेंट में डिमांड आई है और इसको हमने सक्सेसफुल किया है। तो फिलहाल ये जो जितनी भी न्यूज़ है अपने पास में, ये आप सभी के लिए है। हर संडे लाइव में 8 बजे आइए, आपके कोई डाउट हो बताइए। इसकी जो लिस्ट है, जो अभी लैंड एक्विजिशन चल रहा है, उसके बारे में आपको कोई ऐसा क्वेरी हो, कोई भी ऐसी आपका कोई क्वेश्चन हो, आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो फिलहाल ये रेल बुलेटिन था। इसके बारे में फिर और किसी भी चीज़ के बारे में, भारतीय रेल से जुड़ी कोई भी जानकारी के बारे में आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लगातार एक्टिव है और अपने एडमिन्स भी लगातार एक्टिव हैं, आपके पास जानकारी पहुंचाते रहते हैं। कोई भी एरिया हो, उत्तर से लेके दक्षिण और पूरब से लेके पश्चिम, लगातार अपडेट आती रहती है हमारे पास। मैनी थैंक्स टू आवर व्हाट्सएप ग्रुप और उसके मेंबर्स, हमारे एडमिन्स। काफ़ी अच्छा लगा, और हमारे साथ ग्रुप में जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल पर बने रहिएगा। आपको आगे ऐसी रेल बुलेटिन ज़रूर मिलती रहेंगी और लगातार मिलती रहेंगी। धन्यवाद।